रीवा के संजय गांधी अस्पताल के एक्सरे रूम में युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में अस्पताल प्रबंधक बचाव के मूड में आ गया है। जिम्मेदार कुछ भी बोलने से बचने का प्रयास कर रहे हैं। घटना के दूसरे दिन 4 कर्मचारियों को निलंबित कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए जांच कमेटी भी बनाई गई है। यह बात और है कि 24 घंटे बाद भी कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। कितने लोग थे वो लोग? 5 लोग मारे नहीं, हम लगता तो 8-10 नहीं हमें मारे नहीं। संजय गांधी अस्पताल के एक्सरे रूम में बीती 8 मार्च को मां का इलाज करवाने आए बेटे देवेंद्र शुक्ला निवासी बघवार जिला सीधी को कर्मचारियों ने कमरे में बंधक बनाकर पीटा था। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। युवक को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधक अब कर्मचारियों के बचाव में उतर आया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर बवाल मचने के बाद अस्पताल प्रबंधक ने 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जो घटना के समय ड्यूटी में थे। बताया गया है कि युवक जब अपनी मां का इलाज करवाने के लिए एक्सरे रूम में आया तो उसे कर्मचारी अलग अलग कमरे में भटका रहे थे। काफ़ी देर भटकाने के बाद किसी तरह मां का एक्सरे हुआ तो रिपोर्ट लेने के लिए वह काफ़ी देर तक इंतजार करता रहा। रिपोर्ट मिलने में लेट लतीफ़ी हो रही थी, जिस पर युवक कर्मचारियों से विवाद हो गया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि अस्पताल के एक्सरे रूम में अटेंडर के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। इसे संज्ञान में लेते हुए जांच कमेटी गठित की गई है। प्रथम दृष्टया जो दोषी मिले उनको निलंबित कर दिया गया है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिनों कुछ मारपीट की घटना हुई थी एक्सरे डिपार्टमेंट, क्या पूरा मामला था, उसमें क्या कार्रवाई की गई? देखिए, दिनांक 8 तारीख को 1:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति अपने मरीज़ को लेके एक्सरे कराने के लिए पहुंचे थे। क्योंकि 1:30 बजे थे और विभागीय प्रक्रिया के तहत एक्सरे क्रम से हो रहे थे। किसी गंभीर मरीज़ का एक्सरे उस समय चल भी रहा था, पर उसने अनावश्यक रूप से दबाव डालकर पहले अपने मरीज़ का एक्सरे डालने के लिए दबाव डाला और उसको इंतज़ार करने का कहने पर उसने अभद्रता भी की वहाँ। और वहाँ जो मरीज़ के रिश्तेदार, वो वहाँ जो हमारे स्टाफ थे, महिला स्टाफ, उनकी वीडियोग्राफी करने लगा। उसका एक्सरे कर दिया गया। उसकी व्यग्रता को देखते हुए एक्सरे की रिपोर्ट भी उसको दे दी गई, लेकिन उसका वीडियोग्राफी बंद नहीं हुई और अभद्रता बंद नहीं हुई, गाली गलौज बंद नहीं हुई। इस पर उससे वीडियो डिलीट करने के लिए कह के वहाँ के कर्मचारियों ने उससे बलपूर्वक बाहर किया। इस दौरान कुछ झड़प हाथापाई हुई हो उसमें घटना में। और उसमें तत्काल उसी समय हमारे जो विभाग के अधिकारी थे वहाँ के और सुरक्षा स्टाफ वो पहुँच के स्थिति को शांत कराए थे। और उसमें कुछ जो चोट उसको आई थी उसका इलाज कराया गया था आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में, और उसका CT स्कैन भी कराया गया था और सामान्य था CT स्कैन। शाम को उस मरीज़ को छुट्टी भी कर दी गई थी और उसको पहुँचाया गया था चिकित्सालय के वाहन से उसके गृहग्राम तक, चोरगढ़ी तक, उसको, उसके मरीज़ को, परिजन को, सबको। और इस संबंध में संज्ञान लेके आवश्यक निर्देश दिए थे हमारे अधीक्षक महोदय ने। तो उस पर वहाँ जो कर्मचारी है उसको निलंबित कर दिया गया है अभी जो था। कितने कर्मचारी थे? अब यह जानकारी मुझे अभी नहीं है कि कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई अभी की गई है। और एक विभागीय जांच समिति का गठन किया गया है जो जांच करेगी और जांच करके 2 दिवस के अंदर अपना प्रतिवेदन देगी। उस आदमी के प्रतिवेदन के आधार पर अन्य कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे अधिकारी। सर, ये मारपीट की घटना की नौबत अगर जैसे आती है तो क्या पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया जाता है? मारपीट की क्यों? तो क्या पुलिस आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं? नहीं, पुलिस का भी हम मदद लेते हैं यदि आवश्यक होता है। गाली गलौज कर रहा है तो पुलिस को ही देना चाहिए सूचना की मारपीट करने का। हम अगर इस तरह से करने लगेंगे तो मुश्किल ये होती है कि लोग इतना व्यग्र होते हैं, भीड़ बहुत है हमारे यहाँ, और इसमें लोगों को जिनको समय लगता है वो लोग बहुत परेशान होते हैं और बहुत दबाव डालते हैं। तो इस चक्कर में यदि हम ऐसा करने लगेंगे तो हम रोज़ सिर्फ पुलिस वालों को यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, अलग पुलिस वाले सब काम छोड़ के यहाँ खड़े रहेंगे। तो हम बहुत बार कोशिश करते हैं चीज़ों को किसी भी तरह से सॉल्व करके उनकी भी मदद हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। जब बातें जब हाथ से निकलने लगती हैं तो हम पुलिस की मदद लेते हैं। सर, जितने ये आउटसोर्स कर्मचारी के काम कर रहे हैं उनका क्या कोई पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जैसे इनको ड्यूटी में रखने से पहले कोई क्या कुछ चीज़ें दी जाती? बिल्कुल होता है। ये नियम है कि जो कर्मचारी हैं जो रखे जाएंगे, चाहे वो सुरक्षा कर्मचारी हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे कोई भी हो,
इन सब का पुलिस वेरिफिकेशन जमा करना अनिवार्य है। इस संबंध में पिछले महीने एक आदेश भी जारी किए गए थे अधिष्ठाता महोदय द्वारा कि सभी के पुलिस वेरिफिकेशन जमा करा के सूचित करें। कुछ कर्मचारियों के बच्चे हैं, पर अधिकांश के मुझे लगता है 70% के जमा हो गए। उनसे हम वापस अभी कहेंगे 1 हफ्ते के अंदर वो जमा करें इनसे।